नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो हर रोज की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं आपके राशिफल के साथ और कुछ ऐसे टिप्स के साथ जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जय जी आपका। गणपति, सुप्रभात। सभी दर्शकों की श्री वृद्धि हो, खूब उन्नति करें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। पंडित जी बताइए आज का पंचांग क्या है? जी, आज के पंचांग में हम लोग देखते हैं। संवत 2076, वैशाख कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। राहु काल दोपहर 3 बजे से सायं 4:30 बजे तक है। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। तो ये था आज का पंचांग। आपने जाना पंडित जी से कि राहु काल कब से कब तक है, आपको इस बीच शुभ कार्य नहीं करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पंडित जी आपसे अब जानते हैं कि आज आप किस रत्न के बारे में बताना जा रहे हैं और उससे जुड़े रिश्ते के बारे में भी आप बताइए। जी, आज हम लोग हीरे के विषय में बात करेंगे। जो हीरा लोग पहनते हैं, हीरे के विषय में बात करेंगे कि इसका किससे रिश्ता है, इसके विषय में चर्चा। दर्शकों, आज हम लोग बात करते हैं हीरे की। लोग शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए हीरा रत्न धारण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हीरे का पूरा फल पाने के लिए हमें किससे संबंध यानी रिश्ते को मजबूत करना होगा। हीरे को धारण करने के पश्चात कौन परिवार में ऐसा है जिसका आशीर्वाद या उसकी शुभकामनाएं चाहिए। हीरे को एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, आज हम बताएंगे आपको कि शुक्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है। बिल्कुल पंडित जी, हम जानेंगे कि शुक्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का राशिफल। जी बिल्कुल, आज हम लोग मेष, वृष, मिथुन, कर्क पहले हम लोग जानते हैं। मेष राशि, आज का फोकस अपने प्रबंधन के गुणों पर क्रोध ना आने दें, उसको अलग अलग रखें। उच्च अधिकारियों के साथ मधुरता से संबंध रखें। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों से भी आपको लाभ मिल सकता है। वैसे आज का समय गहराई में जाकर अपनी नॉलेज बढ़ाने का है। यदि आपको आज कहीं समय मिले तो कुछ भी कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई ज्ञानवर्धक चीज पढ़ लीजिए। अलर्ट, परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। उधार देने से बचना चाहिए। आज का दिन ज्यादा पैसे को लेकर लेन देन करने के लिए ठीक नहीं है। ऑफिस में मन लगाकर काम करिए, अन्यथा काम पेंडिंग पड़ जाएंगे। वृष राशि, आज का फोकस, आप हर काम प्लान करके करिए, प्लान बनाइए उसका। अपने नेटवर्क का भी पूरा उपयोग करिए, नए नए अवसरों की भी तलाश करिए। बहुत अधिक रिस्क मत लीजिए, दिमाग ठंडा रखिए, बिना किसी से उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके ऊपर किसी का उधार है तो उसको भी चुकाते चलें। अलर्ट, सिर दर्द या माइग्रेन अगर आपको है तो ये दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप नींद लीजिए या फिर डॉक्टर से संपर्क करिए। दुस्साहस से दूर रहिए, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए कि कहीं आप कोई एडवेंचरस काम करने लगे, इससे बचिए, नहीं तो चोट लग सकती है आपको। चेयर पे भी बैठते समय ध्यान रखिए कि देख लीजिए, कहीं भी बैठिए देख लीजिए आसन ठीक है कि नहीं, कोई चीज नुकीली चीज चुभ सकती है आपको। मिथुन, आज का फोकस, ऑफिस में काम से अगर यात्रा करना पड़े तो उत्साहित होकर जाइए। आज क्रिएटिव कामों का दिन है, खूब फोकस करिए उस पर और स्वयं की खूब प्रचार भी करिए, खूब मार्केटिंग करिए। धन आए या ना आए, आप इसको लेके बिल्कुल मत परेशान होइए। आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करिए, गणपति बप्पा आगे आपको सब करेंगे। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं, खूब मेहनत करिए, कोई शॉर्टकट नहीं। मित्र मंडली के साथ लगातार जो समाज में बढ़ रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं, आपको मिलिए, खूब उनसे बढ़िए। अलर्ट, आपका काम बिगाड़ने के लिए ईर्ष्यालु लोग तमाम तरीके के अवरोध डालेंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, किसी पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। गलत डॉक्यूमेंट लगाकर कोई भी लाभ लेने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। कोई कहता है आपको ये डॉक्यूमेंट फर्जी बना लीजिए और आपको ये लाभ हो जाएगा, बिल्कुल मत करिए, मना कर दीजिए। महिलाओं से
संबंध ठीक रखिए, इसमें आपसी विवाद हो सकता है, और अगर दो महिलाओं का विवाद हो रहा हो तो आप उसकी मध्यस्थता भी ना करें। कर्क, आज का फोकस, आज बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, यानी खूब मस्ती करते हुए कुछ देर अपने तनाव को भूल जाइए। समय निकालकर स्वयं के रूप सज्जा भी कर लीजिए। हेयर कटिंग वगैरह कराना चाहें सैलून जा सकते हैं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर जा सकती हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और सारा फोकस अपने काम पे रखिए। ऑफिशियल पॉलिटिक्स से दूर रहिए। अलर्ट, यात्रा करना बहुत आवश्यक हो तभी करिए, बेवजह की यात्रा मत करिए। ऑफिस में कहा जाता है अगर जाएं, टल सके तो टाल दीजिए। यदि आप फील्ड में अधिक रहते हैं तो अपनी पीठ का विशेष ध्यान रखिए, बैक का, और हड्डी से संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आहार में कैल्शियम वाले भोजन ज्यादा करें। तो ये थी पहले 4 राशियों का राशिफल। तो आपको कैसे अपना दिन शुभ बनाना है ये आपने जान लिया है। अब पंडित जी आप बताइए कि हीरा का जो कनेक्शन है वो कौन से सदस्य से है परिवार जी, के? हीरे का कनेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य से है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं हीरे की। हीरे का संबंध होता है पत्नी से। आपके परिवार में पत्नी ही शुक्र ग्रह का कारक है। यदि घर में पत्नी या बहू अगर बहुत दुखी है, कष्ट से गुजर रही है, तो शुक्र कुपित हो जाएंगे, और अगर शुक्र कुपित हो गए तो हीरा अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा। शुक्र का सीधा संबंध जीवन साथी से ही है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहें तो शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा और हीरा भी अपना पूरा रिजल्ट देगा। जीवन साथी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, उसको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। जीवन साथी के हृदय का सम्मान करें, उसकी मन की बात को समझें, और इसमें जीवन साथी के आते ही जीवन में स्थिरता आ जाती है, एक माधुर्य आ जाता है। दर्शकों, अर्धनारेश्वर की जो परिकल्पना है उसमें आधे पुरुष हैं और आधी पार्वती जी, आधे शिव हैं, आधी पार्वती जी हैं। जीवन साथी बाएं अंश को रिप्रेजेंट करता है, और बाएं तरफ तो दिल भी है, यहीं प्रेम है, यहीं सहिष्णुता है, यहीं भावनाएं हैं, इसी का भंडार है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे दो हाथ हैं, अगर इस हाथ में कोई चोट लग जाएगी तो ये वाला हाथ आएगा, तो जो दोनों हाथों का जो सपोर्ट है वो बिना कहे, कोई कंप्लेन नहीं है, एक कंपनी है। तो जीवन साथी के साथ जब आप कंपनी बना के चलेंगे तो शुक्र स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा और आपको शुभ फल देने लगेगा, हीरा भी एक्टिव हो जाएगा। तो शशि जी आपने बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही अच्छी बात बताई। अब चलिए अगली 4 राशियों के बारे में बात करते हैं। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब अगली हम लोग 4 राशि लेते हैं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। सिंह राशि, आज का फोकस, पिछले दिनों से चल रहे तनाव में कमी आएगी, आत्मबल भी पहले से मजबूत हो जाएगा। जिन चुनौतियों का सामना आप कर चुके हैं उसके परिणाम अब अच्छे आएंगे। अपने सामाजिक नेटवर्क पर आप ध्यान रखें। अलर्ट, आपको हृदय संबंधित सावधानी रखनी होगी। यदि आप बहुत चिकनाई युक्त भोजन करते हैं तो अब उसे त्याग दें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक रूप से उनके लिए समय ठीक नहीं है, मानसिक तनाव की वजह से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है। कन्या राशि, आज का फोकस, मन में द्वंद्व रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। मन को समझाना है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती। पड़ोसियों से संबंध सुधार कर रखें। आपको वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, उनके मार्गदर्शन का लाभ भी लेना है और आगे बढ़ना भी है। यदि नौकरी के साथ कोई आपको पार्ट टाइम व्यापार करने का कोई अवसर मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं। अलर्ट, आपके नसों में खिंचाव हो सकता है, पैरों में दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई चीजों में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। कई कार्य बहुत ही सरलता से जो हो जाते थे अब वो कठिनता से हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं। अचानक रक्तचाप बढ़ सकता है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला, आज का फोकस,
लोगों से मिलने में आलस्य न करें, हर मीटिंग को गंभीरता से लें, खूब मिलें। परिवार की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए आज आपको समय देना पड़ेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा में जाने का या अपने किसी गुरु जी से मिलने का कोई प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने टाइम टेबल पर बहुत ध्यान दीजिए, समयबद्ध तरीके से आपको काम करना होगा, तब आपको लाभ मिलेगा। अलर्ट, धन संबंधित सावधानी रखें, हानि हो सकती है। यदि घर के सभी सदस्य कहीं जा रहे हैं तो घर लॉक करके न जाएं, कोई एक रुक जाए, नहीं तो चोरी होने का डर है। दाम्पत्य जीवन में कुछ अतिरिक्त शांति बनाने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि स्थिति कुछ विस्फोटक चल रही है। वृश्चिक राशि, आज का फोकस, प्यार से अपने काम को करते चलिए और कुछ टेक्निकल चीजें भी सीखनी होंगी। आज दिल कहेगा कि जिम्मेदारियों से भाग चलें, कुछ आलस रहेगा कि छोड़ो नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए। खूब मन लगा काम करिए और आगे बढ़िए। आत्मविश्वास में कमी आए तो भी काम करते रहिए, गणेश जी आपके साथ हैं और आप काम करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अलर्ट, आपके परिवार या आपके कुल में किसी वृद्ध का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उनके हालचाल फिर अवश्य ले लें। संतान की शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, पढ़ाई को लेकर ध्यान दें, लेकिन माहौल मत खराब कर दें, बहुत ज्यादा तनाव न दें बच्चों को। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, विवाद को बढ़ते देख के शांत हो जाइए, वरना बात पुलिस तक जा सकती है। तो आपने आज का राशिफल जान लिया है, आपको कैसे अपने दिन को प्लान करना है ये शशि जी ने आपको बता दिया है। सवाल अब लगातार दर्शकों के आ रहे हैं तो वो हम ले लेते हैं। पहले दर्शक हैं हमारे कन्नौज से राजुल शुक्ला। राजुल शुक्ला जी जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1980, 6:39 इनका सुबह। ठीक। और इनका जन्म स्थान है कन्नौज। ठीक। सवाल इनका ये है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, आगे सुरक्षित रहने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? राजुल जी का जो दुर्घटना वाला प्रश्न है, इनकी तुला लग्न है और सिंह राशि। अभी दुर्घटना कारक समय चल भी रहा है और ये भी चलेगा। आपको अपनी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समय सिर पर भी चोट लगने का है। तो चूंकि राहु भी बहुत एक्टिव हो गया है, काल सर्प योग भी है, तो चीज़ों में संघर्ष आएगा। यानी कि आप जा रहे होंगे, जो जिस पे भी आप यात्रा कर रहे हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेगा। अगर आप वाहन में बैठे हैं तो वाहन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और आप पीछे बैठे हैं तो चोट लग जाएगी। तो इसलिए ड्राइव खुद करिए। इसमें एक खास बात यह है कि खुद अगर ड्राइव करेंगे तो चोट लगने की संभावना कम। तो ये छोटा सा उपाय बताया है पंडित जी ने, आप इसे जरूर करिए ताकि आप सुरक्षित रहें और आगे जो संभावनाएं बन रही हैं वो संभावनाएं ना बने और आपको अच्छा परिणाम मिले। अब पंडित जी आपसे जान लेते हैं, चूंकि आप हीरे का बता रहे थे कनेक्शन पत्नी से होता है, अब ऐसे में सवाल ये है कि जिनके जीवन में पत्नी नहीं है या फिर जो अविवाहित हैं उनको कैसे फल मिले हीरा का, ये आप समझाइए। बिल्कुल, जिनके जीवन में नहीं है उनके लिए हीरा कौन कौन और प्रतिनिधि दे रहा है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। दर्शकों, जिनके जीवन में पत्नी नहीं है तो उन लोगों को नारी का बहुत सम्मान करना चाहिए, पूरी नारी जात का बहुत सम्मान करना चाहिए। साथ ही देवी उपासना करनी चाहिए। जैसे नवरात्र आते हैं, देवी उपासना करें, मंदिर जाएं और भगवती उपासना से हीरे का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जैसे नवरात्र में तो कराते ही हैं कन्या भोज, आप लोग रेगुलर करा सकते। हर किसी शुक्रवार को जब मन करे तो कन्या भोज कराइए, कन्याओं को गिफ्ट दीजिए। यदि किसी गरीब कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या हो रहा है, गरीब है, पैसे की वजह से रुका हुआ है, तो उसकी मदद करिए। अगर आप किसी कन्या का घर बसाने में आप अगर उसको कुछ आर्थिक सपोर्ट करेंगे तो शुक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा, हीरा भी एक्टिव हो जाएगा। शुक्र में मेन फोकस है देवी। किसी मंदिर जाइए, दुर्गा जी की मूर्ति है, उसमें कपड़े दान कर सकते हैं, सिल्वर चमकीले रंग के कपड़े दान करिए, हीरा एक्टिव होगा।
तो आशा करते हैं कि जो उपाय आपको बता रहे हैं, जो जानकारी आपको पंडित जी दे रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से सुन रहे होंगे और अपने जीवन में उनको अगर आप उतारेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची 4 राशियों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत जय है। गणपति। अब बिना देर की आप दर्शकों को बताइए बाकी बचे 4 राशियों का राशिफल। बिल्कुल। अब हम लोग धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि पे आते हैं। धनु राशि, आज का फोकस, खूब मन लगाकर काम करें। काम न बनने पर धैर्य का परिचय दें, बिल्कुल परेशान ना हो। छोटी छोटी बातों को लेके अत्यधिक गंभीरता से न लें, बहुत ज्यादा सोचे नहीं, तनावग्रस्त नहीं रहें, काम करिए। संबंधों को सुधारने का प्रयास करना होगा। जिनके साथ संबंध खराब हो गए हैं उनसे मिलिए, हाय हेलो करिए। सभी के प्रति हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। आज का कार्य कल पर न टालें। जो भी काम करना है आज ही करें, उसको टाले नहीं। अलर्ट, बहुत खुला हाथ दिक्कत दे सकता है, यानी खर्चा बहुत देख सुन के करें। आज आंखें खुली रखें, क्योंकि आपके आसपास कोई आपके साथ कोई छल कर सकता है, कोई आपको ठग सकता है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान देख लें बगल में कौन बैठा है। भोजन को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कोई जंक फूड वगैरह खाते हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। मकर राशि, आज का फोकस, आपका सौम्य व्यवहार आज आपके काम आएगा। लोगों से मदद मिल सकती है जिससे आपके रुके हुए कार्य हो जाएंगे। जिन लोगों को व्यापार की शुरुआत करनी है वो इसके लिए प्लान कर सकते हैं। सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अपनी दिनचर्या में व्यायाम, जिम या एरोबिक्स या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी है उसको शामिल करिए। अत्यधिक व्यस्त लोग कम से कम वॉकिंग तो कर ही लें। आज भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, मन शांति मिलेगी आपको। अलर्ट, हृदय रोगियों को सचेत रहना है। अगर कोई आपको हार्ट में दिक्कत है तो रेगुलर चेकअप कराते रहें। छोटे बच्चे बाहर खेलते समय या फिर साइकिल चलाते समय या और कुछ चलाते समय गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। आज दोस्त सोच समझकर बनाएं, सच्चा दोस्त मिलना कठिन है। कुंभ राशि, आज का फोकस, आज के दिन गरीब बच्चों की पढ़ाई पर कुछ ध्यान दीजिए। उससे रिलेटेड कुछ गिफ्ट दीजिए, किसी को बुक्स दे दीजिए, पेन पेंसिल दे दीजिए, उनका आशीष मिलेगा। इससे आपका मनोबल भी मजबूत होगा। मित्र और जीवन साथी को प्रोत्साहित करिए। अगर जीवन साथी कुछ करना चाहती हैं तो उनको प्रोत्साहित करिए। कोई मित्र कुछ करना चाहता है उसको प्रोत्साहित करिए, और आप उनको सुझाव भी दे सकते हैं। मकान बदलने से संबंधित अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बात करिए, सफलता मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में तबादला भी हो सकता है, या फिर जो काम आप कर रहे हैं वो बदल सकता है। ऑफिस में सीट बदल सकती है, कुछ बदलाव है। अलर्ट, भारी सामान ना उठाएं, अन्यथा मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, उनमें हानि हो सकती है। मीन राशि, आज का फोकस, नौकरी में चल रहे प्रयास सफल होंगे। आज कहीं से ऑफर मिल सकता है, उसको गंभीरता से ध्यान दीजिए। धीमे धीमे समस्याएं अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जो भी स्थितियां हैं वो अब ठीक होने लगेंगी। एक चीज और समझनी है कि आपको ये क्लियर रखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। इस पे भ्रमित मत होइए। फैशन से जो जुड़े लोग हैं वो अपनी नई डिजाइन मार्केट में ला सकते हैं। कुछ नया प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो नई चीज बाहर ला सकते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। कभी कभी हम दूसरों के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं, इसलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए। अलर्ट, गर्मी अधिक है तो भी आप बहुत ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि लगातार आपके गले से संबंधित दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति हो सकती है, इसलिए सलाहकारों की मदद लेनी होगी, और बहुत तीखा किसी से मत बोलिए। तो ये था बाकी बची राशियों का राशिफल। कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, आप करिएगा और सतर्कता जरूर बरतिएगा जहां पर आपको बरतने के लिए कहा गया है। अब हम सवाल ले लेते हैं। दर्शक लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछा है बीना ने
जी। नोएडा में रहती हैं और इनका सवाल ये है, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1993, शाम 5 बजे का इनका जन्म है, जन्म स्थान बुलंदशहर है। करियर को लेकर सवाल पूछ रही हैं कि आगे कब तक उन्नति है, कश्मकश की स्थिति है करियर को लेकर बहुत ज्यादा। बीना जी, आपकी मेष लग्न और कन्या राशि है और ग्रहों की स्थिति का आकलन करने के बाद यह स्पष्ट है कि आपने जो अब तक संघर्ष किया है उस संघर्ष का फल अब आपको मिलेगा। मार्च 2020 तक अभी और संघर्ष है। मार्च 2020 के बाद आपका भाग्योदय होगा। अभी तक आप जहां भी पहुंची हैं ये भाग्योदय नहीं है, अब जहां पहुंचेंगी ये भाग्योदय होगा। तो आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज के शो में हमने राशिफल आपको बता दिया, इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हीरा पहनकर उसका पूरा लाभ आपको कैसे मिल सकता है। अब पंडित जी, आपकी अनमोल काम की बात भी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, आज बहुत घर में जो अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। घर के पूजा स्थान के विषय में आज बात करेंगे। पूजा स्थान जो होता है घर का, उसमें बहुत ज़्यादा भगवानों की फोटो नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत सारी लगा लेते हैं, तो कम फोटो हो ताकि आपका फोकस रहे, आपका ध्यान एक जगह रहे। इसके अतिरिक्त ठोस मूर्तियां कभी नहीं होनी चाहिए। ये ठोस मूर्तियां मंदिरों के लिए होती हैं क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और मंदिर का जो अपना एक डेकोरम है और मंदिर के जो नियम है वो कठिन है, घर में वो नहीं फॉलो हो सकते। तो इसलिए घर के जो पूजा स्थान होता है उसको मंदिर भी नहीं कहते हैं, उसको पूजा स्थान ही कहते हैं। मंदिर तो बाहर होते हैं। तो घर में जो पूजा स्थान है उसमें कम मूर्तियां रखिए। फोटो रख सकते हैं, फोटो में कोई दोष नहीं है। एक चीज और है कि अक्सर घरों में जो कैलेंडर मिलते हैं, जो कैलेंडर टांग लेते हैं, तो अक्सर होता है भगवान का कैलेंडर है टंगा हुआ है, जब फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कैलेंडर ऐसे ऐसे हिल रहा है, ये निरादर है। हम अपनी फोटो ऐसे नहीं टांगेंगे कि हम हिल रहे हों, लेकिन प्रभु की फोटो टांगे, ये बहुत गलत है। आपको फोटो अगर पसंद है तो आप उसको उठाइए, उसका फ्रेम करा लीजिए और जब भी कोई भी भगवान की फोटो लगाइए तो उसका आधार होना चाहिए। यानी पुराने मंदिरों में आप जाएंगे तो फोटो किसी आधार पे रखी रहती थी और आगे से झुकी होती थी, यानी बेस होना चाहिए। क्योंकि अगर आधार नहीं होगा तो ये तो टाइप ऑफ फांसी हो गया कि फांसी में आधार नहीं होता, आदमी टंग गया। तो भगवान को टांगिए नहीं, उनको रखिए, उनको आसन दीजिए और जैसा भाव हम भगवान को देंगे वैसा ही वो हमको वापस करेंगे। तो ये एक बहुत छोटी बात है और इसको सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत छोटी सी बात बताई है, लेकिन अक्सर हम इन बातों को मिस कर जाते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि मंदिर में बहुत ज्यादा भगवान की तस्वीरें नहीं लगानी है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने घर के मंदिर में। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जय गणपति, सभी का कल्याण हो। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। बने रहिए हमारे साथ।